आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे टू का यूज इंग्लिश में, मतलब इंग्लिश में टू का यूज हम कैसे कर सकते हैं, कौन सा सेंटेंस ऐसा है जो कि कौन सा कंडीशन है जहां पर हम टू का यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं गाइस जहां पर हम टू का यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले समझिए टू का मीनिंग होगा के लिए का सेंस में। एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा। जैसे वह मदद करने के लिए गया हो जाएगा वह गया, हो जाएगा ही वेंट। पास्ट इंडेफिनिट है, मदद करने के लिए हो जाएगा टू हेल्प। टू का मतलब हो गया गाइस के लिए। के लिए मतलब क्या हो जाएगा टू हो गया। इसी प्रकार से अगला है राहुल मुझसे मिलने के लिए आया, बन जाएगा राहुल आया, हो जाएगा राहुल कैम मुझसे मिलने के लिए टू मीट मी। टू मतलब क्या हो गया के लिए, मीट मतलब क्या हो गया मिलने, और मुझसे मतलब हो गया मी हो गया। इस प्रकार से अगला है वह मेरे लिए आया, हो जाएगा ही कैम टू मी। या फिर ये भी हो सकता है कि वह मेरे पास आया। एक कंडीशन ये भी होता है गाइस कि इसका मीनिंग ये भी हो सकता है कि वो मेरे पास आया, लेकिन यहाँ पर हम लोग समझेंगे के लिए के सेंस में गाइस। इस प्रकार से अगला सेंटेंस और है राहुल अंग्रेजी सीखने के लिए जा रहा था। बोले ना ये राहुल जा रहा था, उस जगह राहुल वॉज गोइंग सीखने के लिए टू लर्न अंग्रेजी मीन्स इंग्लिश हो जाएगा। इस प्रकार से काफी सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं टू का यूज के लिए के सेंस में। तो चलिए अगला यूज समझते हैं टू का। वो भी हो जाएगा टू का मीनिंग हो जाएगा गाइस को का सेंस में। अब को के लिए हम टू को कब यूज करते हैं एग्जाम्पल से समझना है। एग्जाम्पल है उसने अपने पापा को पैसे दिया, मतलब उसने दिया हो जाएगा क्या पास्ट इंडेफिनिट है, हो जाएगा ही गेव उसने दिया पैसे, मतलब हो जाएगा मनी अपने पापा को। यहाँ पर जो को लिखा हुआ है को के लिए आपको यहाँ पर टू लिखना हुआ, अपने पापा मतलब हो जाएगा हिज फादर। इस प्रकार से हो गया। अगला इस प्रकार से कि राहुल ने उसे एक पत्र लिखा था, सेंटेंस ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, हो जाएगा क्या राहुल रोट अ लेटर, राहुल ने एक पत्र लिखा था उससे। उससे के लिए आप यहाँ पर हिम भी लिख सकते हैं, या फिर अगर आपको यहाँ पर आता तो यहाँ पर यू भी आपका यहाँ पर वेरीफाइड रहेगा इस मतलब कि यू राहुल रोट अ लेटर टू यू, राहुल ने आपको एक पत्र लिखा था। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। मतलब को का भी सेंस में आप टू का यूज कर सकते हैं। डोंट वरी, इस प्रकार से काफी सारे सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं जहां पर आप टू को यूज कर सकते हैं को के सेंस में। तो चलिए इसी प्रकार से आप अगला यूज करेंगे टू का यूज वो भी से के सेंस में, लेकिन कब। यहाँ पर आप जानते हैं कि कंपेयर करने के लिए आप देन का यूज करते हैं टी एस ए एन को, लेकिन यहाँ पर आप देन के जगह पर कुछ ऐसे कंडीशन है जहां पर आप देन के जगह पर टू का यूज करते हैं, वो भी से के सेंस में कंपेयर करते हैं। जैसे कुछ ऐसे वर्ड है, जैसे आ गया आपका सुपीरियर, जूनियर, प्रेफर, सीनियर एटसेट्रा। इस प्रकार के जो वर्ड है इसके बाद अगर आपको कंपेयर करना होता है तो आपको टू लगाना होता है, लेकिन इससे और जो वर्ड है इसके साथ अगर आप देन लगाते हैं तो इससे क्या होता है कंपेयर होता है, लेकिन ये हमेशा टू लेता है कंपेयर करने के लिए। तो एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा। इसी कहा कि तुम रवि से श्रेष्ठ हो, अब यहाँ पर कंपेयर हो जाए तो श्रेष्ठ के लिए यहाँ पर आपको लिखना होगा क्या, समझिए यहाँ पर क्या लिखना होगा। तो यहाँ पर आप इजिली लिख देंगे क्या कि यू आर सुपीरियर। सुपीरियर मतलब श्रेष्ठ, किससे, रवि से। तो से के लिए आपको यहाँ पर टू लिखना हुआ और रवि के लिए रवि लिख दे। इसी प्रकार से अगला है कि वह मुझसे छोटा है। छोटा मतलब क्या हो जाएगा, आप बोल सकते हैं जूनियर, ही इज जूनियर। अब वो मुझसे तो बोलेंगे क्या टू मी। अब यहाँ पर क्या टू मतलब क्या हो गया से हो गया गाइस। इसी प्रकार से अगला है कि मैं अभी सोना पसंद करता हूँ। मैं अभी राइट नाउ सोना पसंद करता हूँ, क्या हो जाएगा आई प्रेफर टू स्लीप, आई प्रेफर टू स्लीप नाउ। इस प्रकार से। और एक कंडीशन इससे है, सिंपल सिंपल वाला सेंटेंस ले गाइस, और कंपेयर एक और भी इससे हम करेंगे वो इस प्रकार से कि मैं चाय से ज्यादा कॉफी पसंद करता हूँ। देखिए यहाँ पर कंपेयर हो गया कि चाय से अधिक कॉफी पसंद करता हूँ। इस प्रकार से हो जाएगा क्या आई प्रेफर मैं पसंद करता हूँ क्या कॉफी टू टी, मतलब यहाँ पर टू क्या कर रहा है, ये कंपेयर कर रहा है, कंपेयर के लिए बता रहेगा। इस प्रकार से यहाँ पर आपको समझ आया कि यहाँ पर आप कंपेयर करने के लिए आप टू का यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगला है कि रवि मेरे भाई से वरिष्ठ है, मतलब बड़ा है। तो कैसे आप बोलेंगे, रवि इज सीनियर, रवि बड़ा है मेरे भाई से टू माई ब्रदर। अब यहाँ पर टू क्या कर रहा है कंपेयर कर रहा है, और इसका हिंदी मीनिंग क्या हो गया से का सेंस में हो गया। मतलब टू का यूज आप से के सेंस में कर सकते हैं कंपेयर करने के लिए। अगर यहाँ पर गाइस टू का मतलब हो जाएगा टाइम बताने के लिए। जब आपको टाइम बताना हो तो दो कंडीशन ऐसा है यहाँ पर कि टू का यूज करना पड़ता है। जैसे कि आप यहाँ पर एग्जांपल समझ लेंगे, जैसे क्वार्टर टू 5 मतलब क्या बोलते हैं पौने 5। जब आपको टाइम में बताना हो पौने 5 तो फिर आपको क्वार्टर टू
5 लिखना होता है, मतलब 2 आपको यहाँ पर यूज करना होता है। इसे बोलते हैं आप 5 to 3, इसका मतलब क्या होता है 3 बजने में 5 मिनट बाकी है, मतलब 4:45 या 4:45 4:45 या फिर बाकी है वाला अगर बताना होगा तो आपको वहां पर 2 का यूज करना होता है, जो कि आप एग्जाम्पल समझ लेंगे। जैसे कि 7:45 बज रहा है तो आप इसे क्या बोलते हैं, इट इज अ 7:45, मतलब आप 2 का यहाँ पर यूज कर लिए, किसके लिए, तो टाइम बताने के लिए आप यहाँ पर यूज कर लिए। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है कि 11:15 बज रहा है तो पौने के लिए आप क्या यहाँ पर यूज कर लेंगे, इट इज अ 11:45, इस प्रकार से हो गया। अगला गाइस कि 8 बजने में 2 मिनट बाकी है या कम है, इसके लिए आप 2 का यूज करेंगे। कैसे हो जाएगा, जैसे इट इज 2 मिनट्स, मतलब ये 2 मिनट है, किससे, टू एट, मतलब 8 बजने में 2 मिनट बाकी है या कम है, इस प्रकार से आप बता दिए। इस प्रकार से अगला है 3 बजने में 10 मिनट बाकी है, कैसे बन जाएगा, इट इज 10 मिनट्स टू 3, ये 3 जो लास्ट में जो लिखा हुआ है 8 और 3 गाइस, ये आपका घंटा है और इधर आपका मिनट है। इस प्रकार से आप समझ लें कि टू का यूज आप टाइम बताने के लिए भी कर सकते हैं। तो चलिए अगला यूज समझते हैं टू का, वो भी हो जाएगा के प्रति के सेंस में। के प्रति के लिए आप यूज करते हैं गाइस टू का, आप कैसे यूज करते हैं एग्जाम्पल समझ आएगा। जैसे तुम्हें अपने भविष्य के प्रति सावधान होना चाहिए, मतलब अपने भविष्य के प्रति सोचो कम से कम क्या करना चाहिए, इस प्रकार का कुछ मीनिंग है। तो क्या हो जाएगा, यू शुड बी केयरफुल, तुम्हें सावधान होना चाहिए। टू मतलब क्या हो जाएगा, के प्रति, किसके प्रति, अपने भविष्य, मतलब हो जाएगा योर फ्यूचर, इस प्रकार से हो गया। अगर हम लोगों को अपने माता पिता के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। अब देखिए के प्रति का मतलब क्या हो जाएगा गाइस, टू का यूज करना होगा। यहाँ पर देखिए के प्रति तो क्या हो जाएगा, वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल मतलब क्या होता है, जिम्मेदार होना हो गया, ठीक है। अब अपने माता पिता के प्रति मतलब टू अपने माता पिता, आवर पेरेंट्स, इस प्रकार से अगला है हम लोगों को अपने देश के प्रति सोचना चाहिए। अब कैसे बन जाएगा, वी शुड थिंक, हम लोगों को सोचना चाहिए अपने देश के प्रति मतलब क्या हो जाएगा, टू अपने देश मतलब आवर कंट्री, इस प्रकार से यहाँ पर आप बहुत सारे सेंटेंसेस इस प्रकार से बना सकते हैं। तो चलिए अगला ये समझते हैं टू का, और वो भी जानेंगे फ्रॉम मतलब होता है गाइस से, टू मतलब तक, मतलब से तक, इस प्रकार का टू का यूज करना है। यहाँ पर कैसे बनेंगे, सेंटेंस से समझ जाएगा। जैसे मैं दिल्ली से मुंबई तक गया, मैं दिल्ली से मुंबई तक गया, यहाँ पर आपको यूज करना होगा टू। जैसे आई वेंट, मैं गया, फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से, टू मुंबई मतलब मुंबई तक, तो यहाँ पर तक का सेंस में भी आप यहाँ पर यूज कर लिए टू का। अगर यहाँ पर इस प्रकार से कि उसने कंपनी में 7 से 4 तक काम किया, मतलब सुबह 7 बजे से 4 शाम तक काम किया, कैसे हो जाएगा, उसने काम किया, ही वर्कड कंपनी में, इन कंपनी 7 से 4, फ्रॉम 7 to 4, इस प्रकार से आप से तक के लिए क्या आप फ्रॉम टू का यूज कर सकते हैं, जहां पर टू आपका मौजूद है और उसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा तक का सेंस में। तो सो आई होप यू आर गेटिंग माय वर्ड्स बिकॉज आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली एंड जस्ट अनदर यूज इन फ्रंट ऑफ यू। लिखा हुआ है 7 नंबर का आप यूज करेंगे दूरी बताने के लिए, जब आपको दूरी बताना हो तो आप फिर आप टू का यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि आप बोल सकते हैं स्टेशन लगभग मेरे घर से 3 किलोमीटर तक है, या फिर 3 किलोमीटर दूर है, आप कैसे बोल देंगे कि इट इज अबाउट का मतलब क्या हो गया, लगभग 3 km मतलब 3 किलोमीटर है, कहां से, मेरे घर से, फ्रॉम माई हाउस, कहां तक, स्टेशन तक का मतलब क्या हो जाएगा, टू द स्टेशन, इस प्रकार से हो गया। अगले यहाँ पर लिखा हुआ है कि दिल्ली से पंजाब लगभग 1200 किलोमीटर है, क्या हो जाएगा कि इट इज अबाउट मतलब क्या हो गया, लगभग 1200 कैम्स 1200 किलोमीटर है, फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से, टू पंजाब, पंजाब तक या पंजाब है, इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप से तक भी बोल सकते हैं, किससे, दूरी बताने के लिए आपने यूज किया यहाँ पर। तो इस प्रकार के बहुत सारे सेंटेंसेस आप इस प्रकार से बना सकते हैं। और 8 नंबर का यूज समझिए टू का, वो भी को या तक का सेंस में आप इसका यूज करते हैं। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि वह स्कूल तक जा रहा था, या फिर वह स्कूल को जा रहा था, या फिर वो स्कूल जा रहा था, आपको टू लगाना ही होता है। तो समझते हैं, बन जाएगा ही इज गोइंग टू स्कूल, यहाँ पर टू का मतलब क्या हो गया, या फिर को बोल सकते हैं, या फिर आप तक बोल सकते हैं, या फिर आप को या तक नहीं भी बोलते हैं, सिंपल भी बोलते हैं, मतलब हिंदी बोलने का अपना अपना तरीका गाइस। यहाँ पर आप टू का यूज करते हैं को या तक के सेंस में। इसी प्रकार से अगला जाएगा हम लोग कल बाजार तक जा रहे थे, तो क्या हो जाएगा, वी वर गोइंग टू मार्केट यस्टरडे। आप समझिएगा टू का मतलब क्या हो गया, को या तक का सेंस में हो गया।
सो गाइस, आज की वीडियो में आप लोगों ने सीखा टू का यूज कहां कहां पर हम कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको मैंने बताया 8 जगहों पर आप टू का यूज कर सकते हैं कॉन्फिडेंटली एंड जस्ट यूज इन स्पोकन इंग्लिश एंड ग्रो योरसेल्फ। सो